ज्योतिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना से रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाते हैं। ये महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होते हैं, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नौमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं, जिसमें बहुत सी महिलाएं इकट्ठी होकर एक स्थान पर पूजा करती हैं और कोई एक महिला कथा सुनाती है और बाकी सभी महिलाएं उस कथा को श्रद्धा के साथ सुनती हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा है दो बहनें सुखिया और दुखिया की। कथा के अनुसार दो बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों को दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को दो पुत्र थे। जब ज्योतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने ज्योतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल साफ किए, उससे जो खुर्दी निकली उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसे उसने अपने पास रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाया और खाना बनाने के बाद दुखिया अपने घर गई। घर पहुंचकर उसने चावल में से जो खुर्दी बची थी उसे वह घर ले आई थी, तो उसने वह चावल की खुर्दी और डंठल का साग तैयार किया। चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर रात में सो गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है, तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों ना खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर आकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में मैं इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ पर करूं? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भड़भड़ करूं या झरझर करूं? चूँकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को रखकर साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं कि यह क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है।
यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है। पहले उसको साफ करना होगा, लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीतमान बाबा जीमूत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप लेकर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला भाला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी कुछ नापेगी वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक जाते हैं और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को पलटकर उलटकर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ दिखता है। ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहाँ से इतना सोना आया, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगले जितिया मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बना देती है। पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली जाती है। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर ही रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर बुलाया। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया बोली, वहीं कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़भड़ करूं या फिर छरछर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दो। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूं? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से फैला हुआ होता है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी रहती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छरछर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया
तुम्हारे घर स्वयं जीतमान बाबा जीमूत वाहन जी आए थे। वेश बदलकर वो तुम्हारे घर आए थे, किंतु तुमने उन्हें अच्छा भोजन नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने को परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। उम्मीद है कि आपको जिउतिया व्रत की दो बहनों की कथा जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।